नाम है। क्यों आ रहा है यार? और तूने लाइट क्यों बंद कर रखी है कमरे की? क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं हॉरर व्हाट्सएप स्टोरी चैट। और लाइट तो बंद करने में मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन तुम जानते हो ना, आई एम वेरी प्रो इन दिस। भाई तुम्हें लगता है मैं भूत से डरूंगा और मैं लाइट बंद करके ये छोटी मोटी डरावनी स्टोरी में लाइट बंद करके बनूंगा है? अब मैं लाइट जलाने जा रहा हूँ। स्टोरी का नाम है रिश्तेदार के यहाँ वन इवनिंग। तुम उधर वाला पढ़ना, मैं इधर वाला बोलूंगा, ठीक? तुम अरुण की शादी में कैसे जा रहे हो? मतलब बस से या अपनी कार से? मैं नहीं जा पाऊंगा यार, छोटी बुआ की लड़की की शादी भी कल ही है, वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी बुआ कहती रहती हैं कि हम लोग फैमिली में इंटरेस्ट नहीं लेते। बुआ बड़ी खतरनाक है, और तुम भी तो रिश्तेदारों मेरे यहाँ आए हो। एक तो ये शादी सब इकट्ठी पड़ी है। हाँ, मम्मी लोग तो पहले ही पहुँच गई हैं। मैं और सुधा आज निकले आएंगे। एक तो मेरे रिलेटिव भी कमाल के हैं। क्यों, क्या हुआ? मेरे बड़े फूफा जी कहने लगे कि रास्ते से उनको भी पिकअप कर लें। भाई ऐसा होता है क्या? उन्हें भी जाना है वहीं, मुफ्त का खाना कौन नहीं खाएगा। फिर हम लोग उनके यहाँ आए तो कहते हैं वो रात को सफ़र नहीं करते, तो बुला क्यों लेते हैं। तो अब आज रात को इधर ही रुके हैं, ये भी कोई बात हुई। एंड देखो, जिससे बात हो रही है उसका नाम विजय है, तो विजय तो मैं हूँ, लेकिन अभी ये नहीं पता कि ये कौन है। मेरा रोल नहीं पता है अभी स्टोरी में। ही इज़ बेनाम। सुबह सब साथ में निकलेंगे, ये भी होता है यार। अब तुम्हारी खुद की कार है, रिश्तेदारों को तो ढोना ही पड़ेगा। हाँ यार, ऊपर से ये सुधा परेशान किए हुए है। भाभी जी को क्या दिक्कत है? लड़ाई कर ली है क्या तुमने? नहीं यार, उससे डर लग रहा है। किस चीज़ का? वो हमारी बड़ी बुआ खत्म हो गई थी ना तो मतलब बुआ जब जिंदा थी तब तो, और जब मर गई तब तो। सब कहते हैं वो घूम रही हैं। कहाँ घूमने गई भैया? जा पूछ क्या? कहाँ घूम रही है? अरे मतलब उनकी आत्मा भटक रही है। ओह, सो एज अ घोस्ट बुआ घर में मून वॉक करती रहती है। हाँ, इसलिए सुधा को यहाँ डर लग रहा है। भाभी इतनी पढ़ी लिखी होकर भी ऐसे बातों से डर रही है। गधी है। अरे जब बड़ी बुआ खत्म हुई थी ना, तब हम लोग आए थे यहाँ। तब से सुधा की तबीयत भी बिगड़ी रहती है, तो उसे और बिलीव हो गया है इन सब पर। कोई बात नहीं, आज रात बस तो रुकना है, कौन सा वहीं रहना है। हाँ चल, बाद में बात करता हूँ। बस ये भी तो तरीका होता है भाई। Few hours later। तू ही बना ले भाई। अरे आज तो सुधा पागल हो जाएगी। भाई उससे पहले तू पागल हो रहा है। सॉरी, मैं ज्यादा हो गया। आज तो सुधा पागल ही हो जाएगी। क्यों? जब बड़ी बुआ बीमार थी तो वो जिस कमरे में लेटी रहती थी, हम लोगों को वही सोने मिला है। तो भाई दूसरे कमरे में सो लेता। पूरे घर में एक ही कमरा। समझाओ भाभी को कि घबराने की जरूरत नहीं है। यही तो कब से कह रहा हूँ, मान ही नहीं रही गधी। सो जाओ आराम से। हाँ, अब तो सोना ही पड़ेगा। सुबह जल्दी भी तो उठना है। 3 days later, मतलब शादी वादी शायद हो गई मेरे हिसाब से। अरुण की शादी में तू चलता तो मजा आ जाता भाई। अच्छा, आलीशान शादी है उसकी। ओह लेकिन तुझे अब रिश्तेदारी में भी जाना था। शिट, खाना छोड़ दिया। हम लोग नहीं गए थे फिर वहाँ। क्यों? तू यकीन नहीं करेगा, ऐसा क्या हुआ? शायद बुआ सच में घूम रही है। एक तो भाई भाई भूत है, भूत की इज्जत करो भाई। ऐसे बोले बुआ घूम रही, अरे कहो भटक रही हैं, तुम घूम रही हैं। व्हाट? उस रात हम लोग सो रहे थे, अचानक मेरी नींद खुली। मुझे ऐसा लगा कि उस रूम के डोर पर कोई नॉक कर रहा है। मैंने डोर खोला तो कोई नहीं था। शिट। मैं डोर के पास ही खड़ा था, तब सुधा को ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से उसका पैर खींचा हो। वो चीखते हुए जाग गई। फिर तो हम लोग सो ही नहीं। आर यू श्योर ये सब सच में हुआ था और कोई वहम नहीं था? मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन फिर हमें अजीब अजीब सी आवाज़ आने लगी, जैसे कोई दूर खांस रहा हो। बुआ को जुकाम हो गया था। तो मैंने फिर तुरंत विक्स की गोली दी और मैंने बुआ का विक्स की गोली लो। खिच खिच दूर करो। हम लोग पहले चुपचाप लेटे हैं, लेकिन फिर ऐसा लगा कि आवाज़ रूम के अंदर से ही आ रही है। तुझे यकीन नहीं होगा फिर क्या हुआ। मुझे भी लग रहा था कि सिर्फ हमारा वहम है, लेकिन फिर हमारी अलमारी अपने आप खुली और उसमें से कपड़े ऐसे गिरे जैसे कोई फेंक रहा हो।
बुआ तुम शादी थी ना तो बुआ कपड़े देख रही थी कि ये पहन के जाओगे कि ये पहन के जाओगे, कपड़े निकाल दे रही थी, बुआ फट देख निकल रही थी, गया। हमको क्या मिला शादी। तब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। अरे भाई रिकॉर्डिंग भी है, हिम्मत वाला भाई। बड़ा हिम्मत भाई। इतने में तो हम लोग का गीला पीला सब हो जाता, हम लोग भागते वहां से। घर जोड़ के भागते भाई। चलो रिकॉर्डिंग देखते हैं। ओ रिकॉर्डिंग भाई, तो दरवाजा खुला है केवल। ओ ये बाहर एक कोट पड़ा है भाई, कितना आराम से व्लॉगिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बुआ मतलब इसकी दोस्त होते हैं। हेलो गाइस, ये भूत है मेरा, ये बुआ आई है देखो, मैं देखो ये कपड़े देखो फेंक रही है। हेलो बुआ जी, हेलो बोलो। बुआ कैमरा। बुआ जी हेलो। भैया ये क्या बना है यार, ये वीडियो यार, कोई डरो तो। वो ये कौन था अंदर? वाइफ थी यार, ओ, भूत नहीं है वो। हाँ कभी कभी बन जाती है, ऐसे भूत से कम नहीं है। ओ बुआ जी तो गॉड भाई, बुआ तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही है। बुआ जी तो बड़ी खतरनाक है यार। ओ माय गॉड, वो तो किसी का फेस लग रहा है। आई नो, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम लोग ने क्या किया फिर? हम लोगों ने क्या किया फिर, जो करना था बुआ ने करा। हम लोगों ने फूफा जी को जगाया और उनको ये सब बताया तो वो तो नाराज़ हो गए। फिर उन्हें बात ही नहीं की हम लोगों से। हम रात भर उस रूम में वापस नहीं गए, बाहर सोफे पर बैठे रहे। सुबह फूफा जी से पूछा कि चलना है शादी में कि नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर हम लोगों का भी मन खराब हो गया तो वापस आ गए। आई कांट बिलीव दिस। अंग्रेजी मत बोल जाता। वीडियो में साफ साफ किसी का फेस दिख रहा है। या मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सब क्या था। आज अब तो किसी रिलेटिव के घर पर रुकने में भी डर लगेगा। ये स्टोरी कुछ दिन पहले एक रिलेटिव के साथ हुई। ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड। ओके दिस इज ट्रू इंसिडेंट। मुझे नहीं पता कि उनकी बताई बातों में कितना सच था, बट वो काफ़ी भरोसे के साथ बता रहे थे। तो ऐसे तो मैं भी बोल दूँ कि एक बार मैं जा रहा था, सामने ट्रक आ रहा था, ट्रक को हाथ रोक के मैंने इतनी तेज़ रोका, ट्रक वहीं रुक गया, वो पीछे वाले टायर उठ के पलट गया, लेकिन मैंने ट्रक को रोक लिया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। देखो कितनी सच्चाई लगी बातों में। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर हॉरर लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब मार देना। भाई चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब बटन दबा देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। हाँ वरना ये भी रिश्तेदार क्या ही आया है। जय बुआ जी की। मुझे तुम्हें लगता है कि मैं स्टोरी देखने में लगूंगा, है ना? मैं प्रो आदमी। लाइटें से बंद हो गए।